नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 111 और मैं हूं आपके साथ निर्भय किशोर। कोरोना का कहर जारी है और इस कोरोना के कहर के बीच में बिहार में राजनीति हो रही है। लेकिन इस बार की जो राजनीति हो रही है वो इस लॉकडाउन की स्थिति में ट्विटर पे हो रही है। ट्विटर पे राजनीति का दौर जो है वो धीरे धीरे पक्ष और विपक्ष के बीच में बढ़ता जा रहा है। इस बीच एक सवाल जो सबके लिए उमड़ रहा था, कई सारे लोगों ने सवाल भी किया था, हमने भी इस खबर को दिखाई थी कि आखिर तेजस्वी यादव कहाँ हैं। नेता प्रतिपक्ष लगातार सरकार को घेर रहे हैं लेकिन वो कहाँ गायब हैं, किसी के सामने नहीं आते हैं। जहां एक तरफ इस विपदा की स्थिति में सभी लोग सामने हैं, जो लोग मजबूर हैं, जो लोग मजदूर हैं, उनके बीच में लोग जाते हैं और उनकी सेवा करते हैं। लोगों को खाना बांटते भी देखा गया। तेज प्रताप यादव को भी देखा गया जब वो लालू की रसोई चलाते हैं, खुद से उन्होंने खाना बनाया, लोगों को खिला रहे थे और इसका लोगों ने सम्मान भी दिया। लेकिन इन सब के बीच नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव मानो बिहार से गायब थे, और गायब थे भी क्योंकि वो थे ही नहीं बिहार में। अब कहाँ थे, इस बात को लेकर के चर्चा हो रही थी कि आखिर इस स्थिति में तेजस्वी यादव कहाँ हैं, किस तरीके की स्थिति में है कि वो सिर्फ ट्विटर पे एक्टिव हैं, लोगों के सामने नहीं आते हैं। ना ही वो मीडिया के सामने आते थे और ना ही मजबूरों के बीच में जाते थे। जितने भी विपक्ष के लोग हैं, जितने भी सरकार के खिलाफ जो लोग करने वाले लोग हैं, सभी लोग सामने आ रहे हैं। चाहे वो पप्पू यादव की बात करें तो दिल्ली में है और दिल्ली में लगातार लोगों के बीच में जाते हैं, लोगों की स्थितियों को जानते हैं। इसके अलावा उपेंद्र कुशवाहा की बात करें तो उपेंद्र कुशवाहा ने हाल में मीडिया के प्रतिबंध के लिए उन्होंने आंदोलन भी किया। सभी लोग अपने अपने स्तर से हैं। जहां एक तरफ तेज प्रताप यादव दिख रहे थे, तेजस्वी यादव नहीं दिख रहे थे। लेकिन अब खबर है कि तेजस्वी यादव पटना पहुंच चुके हैं। ये खबर है कि तेजस्वी यादव बिहार से बाहर थे और विशेष अनुमति के बाद, जो उन्होंने अनुमति मांगा था और उस अनुमति के बाद जब उन्हें अनुमति मिल गई तो वो अब पटना पहुंच चुके हैं और वो अभी आराम कर रहे हैं। इस सारी बातों की जानकारी उनके बड़े भाई और लालू प्रसाद यादव के बड़े लाल तेज प्रताप यादव ने दी थी। और जब वो पहुँचे तो जानकारी मिली कि जब वो पहुँचे तो उनसे मिलने खुद तेज प्रताप यादव उनके घर गए। हालांकि उनसे मुलाकात नहीं हुई क्योंकि वो आराम कर रहे थे। लेकिन इस बीच तेजस्वी को आते किसी ने देखा नहीं है, ना ही मीडिया के सामने वो आए हैं कि वो पटना में हैं। लेकिन इन सब की जानकारी खुद उनके बड़े भाई तेज प्रताप यादव ने दी है। उन्होंने कहा है कि वो पटना पहुंच चुके हैं, वो अभी आराम कर रहे हैं। लेकिन जब मीडिया से वो मुखातिब हुए तो उस दौरान उनसे जब मीडिया वालों ने पूछा तो उन्होंने कहा कि पहले वो अकेले ही विपक्षियों पर भारी पड़ रहे थे, अब नेता प्रतिपक्ष आ गए हैं, जो उनके छोटे भाई और उनके अर्जुन भी हैं वो आ गए हैं, तो वो और मजबूत हो जाएंगे। लेकिन सवाल यहाँ ये नहीं है। सवाल ये उठता है कि आखिर इतने दिनों से, 1.5 महीने से गायब नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव आखिर आए तो आए क्यों? क्या विपक्ष के सवाल के बाद, क्या सरकार के जो लोग थे, सरकार ने जिस तरीके से सवाल किया कि आखिर नेता प्रतिपक्ष कहाँ है, क्या उन सवालों के जवाब के बाद आए या फिर कोई और कारण था? इन सबको देखें तो हम पिछले दिन जाते हैं, यानी कि कल 10 और 11 मई को जब हम देखें तो स्थिति कुछ और है। अब देश की जनता के साथ साथ बिहार की जो जनता, जो तेजस्वी को सबसे ज़्यादा चाहती है, विपक्ष के जो लोग हैं वो लोग भी, जो लोग तेजस्वी के विरोधी हैं, सब ने तेजस्वी को खोजना शुरू कर दिया था। और आप पूछेंगे अब लोग कैसे खोज रहे थे, तो मैं आपको दिखाता हूँ। कल और परसों की जो तस्वीरें आप देखिएगा अगर ट्विटर के माध्यम पे, जहाँ पे सबसे ज़्यादा सक्रिय थे तेजस्वी यादव, उनको लेकर के एक हैशटैग चल रहा था कि आखिर में कहाँ है तेजस्वी, और उसको लेकर के जो आप देखेंगे ट्रेंडिंग हालांकि अब डाउन हो चुकी है। लेकिन कल की अगर बात करें तो आप खुद देखिए, तेजस्वी लापता हैं, ये ट्रेंडिंग कर रहा था और 2 दिनों तक खूब ट्रेंडिंग हुआ। और ट्रेंडिंग का असर है कि आप देख सकते हैं कि 16,000 से भी ज़्यादा ट्वीट तेजस्वी के नाम के आए थे कि आखिर तेजस्वी लापता हैं। तो सवाल उठता है कि क्या जनता की मांग पर तेजस्वी सामने आए हैं? जाहिर सी बात है कि जब ट्रेंड हुआ तो तेजस्वी को शायद इस बात की जानकारी हुई होगी, तो उन्हें लगा कि अब लोगों के सामने जाना चाहिए, और वो अब पटना पहुंच चुके हैं। तो 2 तरफ की बातें आती हैं। क्या विपक्ष यानी कि तेजस्वी के जो विपक्षी और जो सरकार के लोग हैं, क्या उनकी मांग पे तेजस्वी आए हैं, या फिर जो जनता ने उनको मांगा कि आखिर में तेजस्वी कहाँ लापता हैं, उनके सवालों का जवाब देने तेजस्वी यादव सामने आए हैं। तेजस्वी यादव पटना पहुंचे, सामने अभी नहीं आए हैं, माफ़ कीजिएगा, लेकिन तेजस्वी यादव पटना पहुंच चुके हैं और इसकी जानकारी खुद उनके बड़े भाई तेज प्रताप यादव ने दी। क्या कुछ कहा तेज प्रताप यादव ने, खुद सुनिए। नहीं, हम तो अकेले भी भारी पड़ रहे थे विरोधियों पे और तेजस्वी आ गए हैं तो और बल मिलता है। अर्जुन के आ जाने हाथ तेज हो गए।
तो लगातार हम लोग का तो चल ही रहा है। लालू की रसोई जो हम चलाने का काम किए थे तो लगातार हमारा चल रहा है, हमारा लगातार कार्यक्रम चल रहा है पब्लिक के बीच में, और चलता रहेगा जब तक लॉकबंदी है, तब तक हमारा चलेगा। उसके बाद भी हमारा चलेगा कार्यक्रम। अब तो आए हैं तो अब आराम से बैठ करके डिस्कस किया जाएगा क्या रणनीति है, उसके बाद देखा जाएगा। लेकिन फिलहाल तो अभी तो कोरोना का है क्या है, तो कोरोना पे हम लोग का फोकस है अभी। हाँ, इमरजेंसी में जो परमिशन मिलता है वो लेकर के। अरे हमला कैसे कर देगा? अर्जुन पर हमला होता था तो कृष्ण रोक देते थे सुदर्शन चक्र से। जो हमला हुआ उन पर तो हम रोकने का काम किए हैं, किसी न किसी माध्यम से काम करके दिखाए हैं लोगों को। तो फोकस हम लोग किए हुए हैं पहले एक चीज़ पे, कोरोना पे किए हुए हैं। चुनावी तो बात की बात है, पहले पब्लिक का जान का बहुत बड़ा कीमत। और झारखंड की तमाम खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।